आपके घर में मेरा सम्मान क्यों नहीं? उसने अवधेश से पूछ ही लिया कि आखिर मुझमें क्या कमी है? क्यों मुझे आपके परिवार में सम्मान पाने का हक नहीं? यह क्या नाटक लगा रखा है? घर चलकर बात नहीं कर सकती तुम? नाराज होते हुए अवधेश बोला, घर कैसा घर? किसका घर? कौन सा घर? मेरा घर यही है और मैं इसी घर की छत्र छाया के नीचे आज तुमसे यह जानना चाहती हूँ, आखिर आपके परिवार में मेरा अपमान की वजह क्या है? क्या कमी है मुझ में? सबकी सेवा करती हूँ, किसी को जवाब नहीं देती हूँ, आपके कहे अनुसार चलती हूँ, फिर भी बात बात पर मुझे अपमानित कर दिया जाता है। अन्विता विवाह के बाद पहले सावन पर अपने मायके आई हुई थी। पूरा 1 महीना रहने के बाद आज अवधेश उसे वापस ससुराल ले जाने के लिए आया था। इस सवाल से अचानक अवधेश घबरा गया। उसे अन्विता से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। जो अन्विता सबके सामने सदैव चुपचाप रहती, कभी पलट कर जवाब नहीं देती, यहाँ तक कि आंख उठाकर भी ना देखती, अचानक से आज इसके बदले हुए रुख से अवधेश हैरान और परेशान था। आज आखिर क्या बोलता अवधेश? कोई जवाब नहीं था उसके पास, क्योंकि शादी के बाद इतने दिनों में अन्विता ने एक भी ऐसी गलती नहीं की थी जो वह अन्विता के माता पिता के सामने बोल पाता, लेकिन उसके परिवार की तो 1000 गलती थी। आज उसकी आंखों के सामने वह घटना चलचित्र की भांति घूम रही थी। जब अवधेश ने अपनी छोटी बहन छवि को किसी बात के लिए कुछ बोला तो माँ ने अन्विता को ही खरी खोटी सुनाई थी। तुम्हारे आ जाने के बाद मेरा बेटा बदल गया है। उसने कभी इस तरह से अपनी छोटी बहन से बात नहीं की। तुम ही उल्टा सीधा सिखाती रहती होगी। आंखों में आंसू भरकर आशा भरी नजरों से अन्विता अवधेश की ओर देख रही थी कि शायद वह उसके लिए 2 शब्द अपनी माँ से बोलेगा कि नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो शादी के पहले भी छवि को इसी तरह से बोलता था। तुम इस तरह के इल्जाम अवंतिका पर मत लगाओ। वह अवधेश चुप ही खड़ा रहा। एक शब्द भी उसने बोलना उचित नहीं समझा। एक दिन तो हद ही हो गई, जब विवाह में मिले एक सामान के लिए कितना चिल्ला चिल्ला कर सासू माँ बोल रही थी, कितना घटिया सामान दिया है, कोई क्वालिटी नहीं है, बिल्कुल अच्छी पसंद नहीं है, कैसा परिवार मिला है। मेरे बेटे को तो किस्मत ही खराब थी जो ऐसे परिवार से रिश्ता जोड़ा। यह भी अवधेश चुपचाप खड़ा रहा। अवंतिका के सम्मान के लिए एक शब्द भी नहीं बोला गया उससे। अन्विता की आंख से तो जैसे मानो आंसुओं की बरसात ही हो पड़ी, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अन्विता की आवाज़ से अवधेश अपने वर्तमान में लौट आया। अन्विता आज इन्हीं सब बातों का जवाब मांग रही थी अवधेश से। उसने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि अगर आपके परिवार में बहू के साथ ऐसा व्यवहार करने का यह तरीका है तो मैं आपके साथ जाना पसंद नहीं करूंगी। हाँ, मुझे मेरी कमियों के लिए डांटा जाए, मेरी गलतियों पर मुझे बोला जाए तो मुझे हर बात स्वीकार है, लेकिन अनावश्यक उपेक्षा मुझे स्वीकार नहीं। विवाह में 7 फेरे लेने का मतलब यह नहीं है कि मैंने 7 जन्मों तक अपने आप को अपमानित करवाने का लाइसेंस दे दिया है। आप अपने परिवार के सदस्यों से बात करने के ही निर्णय लीजिए। या तो जैसे परिवार में सभी सदस्य रहते हैं वैसे ही मुझे रहने का हक मिलेगा, या फिर आप मेरे सम्मान की रक्षा करेंगे, या फिर मुझे यहीं छोड़कर अकेले वापस चले जाएंगे। यह सब तुम मुझसे फ़ोन पर भी तो कह सकती थी, अवधेश ने कहा। नहीं अवधेश, फ़ोन पर नहीं कह सकती थी, क्योंकि फ़ोन पर शायद आपको एहसास नहीं होता। हो सकता आप बात ही नहीं मानते करते, फ़ोन काट देते, इसलिए आमने सामने बैठकर बात करना मुझे ज़्यादा उचित लगा। मेरे माता पिता ने मेरा विवाह किया है, परंतु आज भी मैं उनके ऊपर बोझ नहीं हूँ। रख सकते हैं मुझे मेरे माता पिता अपने पास। पढ़ी लिखी हूँ, सक्षम हूँ अपना भार उठाने में। अवधेश हैरान परेशान अपने दोनों हाथ सर पर रख कर बैठ गया और अन्विता से बोला कि अगर मैं तुम्हारे पक्ष में कुछ बोलता हूँ तो घर में कितना कलेश होगा, शायद तुम्हें इसकी कल्पना भी नहीं। कलेश होगा मतलब आपके परिवार की शांति की नींव मेरे अपमान के ऊपर रखी है। अगर मैं चुपचाप अपमान सहूंगी तो आपके घर में शांति बनी रहेगी। वाह क्या बात है, क्षमा कीजिए, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, क्योंकि जब मैं किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करती तो मैं
अपने ऊपर भी गलत नहीं सहन कर सकती। मैंने आपके साथ आपके परिवार के हर एक सदस्य को मन से अपना मान लिया है। माँ बाबूजी के प्रति मेरे दिल से अगाध श्रद्धा है। छोटी बहन के लिए असीम स्नेह है। मैं नहीं चाहती कि इस तरह के वातावरण में मेरी भावनाएं खराब हो जो मेरे दिल में आप सभी के लिए है। ताउम्र इन रिश्तों को प्यार और अपनेपन से निभाना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपको वक्त दे रही हूँ। जब आपको लगे कि हाँ, अब मेरा परिवार मुझसे एक परिवार के सदस्य के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार है, मैं सहर्ष आपके साथ चल पड़ूंगी, पर तब तक के लिए मैं आपको इंतज़ार करूंगी। अवंती के द्वारा की गई एक बात सही थी। अवधेत कुछ नहीं कह सकता था, चुपचाप हारे हुए जुआरी की तरह वापस चला गया। अवधेत को अकेले आए देखकर घर वाले आश्चर्य में पड़ गए। बहू को साथ नहीं लेकर आए? अवधेत की माँ आरती जी ने कहा। अन्विता तो साथ नहीं आई माँ, पर उसके कुछ सवाल ज़रूर लेकर आया हूँ। अगर उनके जवाब आपके पास हैं तो वह इस घर में आएगी, अन्यथा इस रिश्ते को भूल जाओ। भूल जाना कि तुम्हारे बेटे का घर कभी बसा था, मायूस आवाज़ में अवधेत ने कहा। आखिर ऐसा क्या कहा बहू ने? स्पष्ट रूप से बताओ, क्रोधित होते हुए आरती जी बोली। अवधेत ने एक एक बात अन्विता की परिवार के सभी सदस्यों के सामने रखी। पूरी बात सुनने के बाद आरती जी ने वही घिसी पीटी बातें बोली कि कोई अनोखा ब्याह हुआ है, इस लड़की का हमारे ज़माने में ऐसा होता था, हमने भी अपने परिवार में यह सब सहा है। आजकल की लड़कियां 4 अक्षर क्या पढ़ लेती हैं कि परिवार में निवाह करना तो उन्हें आता ही नहीं है। नहीं माँ, आप गलत हो, अवधेत ने विनम्रतापूर्वक अपनी माँ से कहा। ज़रूरी नहीं कि जो गलत परंपरा और परिपाटी सदियों से चली आ रही है उसको बदला ना जाए। अन्विता के बारे में सुनकर मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ और कहीं न कहीं मैं यह सोच रहा था कि कल के दिन हमारी छवि के साथ यह सब होगा तो क्या हम सहन कर पाएंगे? क्या हमारी छवि यह सब सहन कर पाएगी? माँ, फिर हम क्यों किसी के साथ ऐसा व्यवहार करें जो हमें हमारे साथ किया जाना पसंद नहीं है? अन्विता गलत भी नहीं है। एक स्वस्थ और सुंदर परिवार की नींव की कल्पना करना कोई बुराई बात नहीं। जब हम एक स्वस्थ और सुंदर परिवार बनाएंगे तभी स्वस्थ और सुंदर समाज का निर्माण होगा। यह सब मैं आपको अन्विता के सामने नहीं कह सकता था क्योंकि इसमें आपको अपना अपमान लगता, इसलिए आज आपसे पूछ रहा हूँ, जो माहौल आपने परिवार में बनाता है क्या वही सही है? आखिर क्या मिलता है किसी का दिल दुखाने में? क्यों हम हंसी खुशी परिवार में एक साथ नहीं रह सकते? और अगर नहीं रह सकते, इतना ही कठिन है तो भूल जाओ माँ कि कभी आपके बेटे की शादी हुई थी। इतना कहकर थके कदमों से अवधेत अपने कमरे में चला गया। एक माँ सब कुछ सह सकती है, लेकिन शायद यह नहीं सह सकती कि घिसी पीटी और गल बातों के पीछे उसके बेटे का परिवार बर्बाद हो। इस बात का उन्हें भी अच्छी तरह से एहसास था कि अन्विता गलत नहीं है, क्योंकि आज तक उसने किसी भी आचरण से उनके परिवार में किसी का भी मन भंग नहीं हुआ था। फिर वह अपनी बहू का मान क्यों नहीं रख सकती? अवधेत के सिर पर हाथ फेरते हुए आरती जी ने कहा, बेटा, मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ और वादा करती हूँ तुमसे कि अब अपने घर का माहौल कभी खराब नहीं होगा। तुम बहू को फ़ोन कर दो, हम ससम्मान उसे अपने घर लेकर आएंगे। अवधेत की आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने जगमगा उठे। थोड़ी सी हिम्मत और समझदारी से अगर अन्विता अपने सम्मान के लिए आवाज़ उठाती तो शायद परिवार में यह बदलाव नामुमकिन था। उसका अपमान ही शायद जीवन भर के लिए उसकी नियति बन जाता। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।